I think India has an opportunity to be the first major economy in the world, large economy in the world. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में आज 2024 के लोकसभा चुनाव का एक तरह से एजेंडा सेट कर दिया। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने एक बहुत अच्छी बात अपने स्पीच में कही है कि ग्रीस एंड इंडिया नेचुरल मैच, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, जीडीपी को 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाना हो, फास्टेस्ट फ्रेजाइल 5 से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तक लेके आना हो, या एफडीआई की बातें हो, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो आज है। 2014 में इंडिया 4th जियोपॉलिटिकल पोल नहीं था, पर आज के टाइम पे इंडिया एक 4th जियोपॉलिटिकल पोल है। आज इंडिया हर डोमेन में जो अपनी एक सिर्फ पावर नहीं दिखा रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी जब सरकार में आए थे तो कई लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया था। चाय बेचने वाला एक प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है, कैसे संभालेगा देश को? सर, मईशत के लिहाज से, महंगाई के लिहाज से तो हमारी निस्बत इंडिया में तो है ही नहीं। वहाँ पर 6 या 7% महंगाई है और यहाँ पर 41% पे चली गई है। तो उन्होंने सबसे ज्यादा फोकस भारत के पसमानदा लोगों पर किया, भारत के गरीबों के ऊपर फोकस किया और गरीबी को मिटाने के लिए लाखों योजनाएं लेकर के आए। जैसे गैस कनेक्शंस हो गए, हर घर जल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना, रूरल रोड्स, ग्राम पंचायत रोडों के बारे में बात की, पीएम आवास योजना के बारे में बात की। अल्लाह माफ करे, ये तरक्की इस वक्त कर रहे हैं, ठीक है, तो मुसलमान ज़वाल में नहीं जाएगा, कभी भी नहीं, वो इनके ऊपर अरूज ही पाएगा इंशाल्लाह। हम जलते हैं, उनकी तरक्की देखकर जलते हैं, और हम किसी काम के नहीं है, ना हमारे लीडर किसी काम के हैं। India has a lot of domestic innovation capacity, strong capital markets, so in partnership I'm optimistic that India will get there. आज उस चाय वाले ने पूरी दुनिया को कहां ले जाके इंडिया को दिखाया है और किस तरह से बताया, किस तरह का प्राउड मोमेंट होता है। जय हिंद दोस्तों। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया उपाध्यक्ष मार्टिन राइसर ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, भारत के पास दुनिया की पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने का अवसर है, जो मामूली उत्सर्जन उच्च विकास पथ का अनुसरण करती है। पिछली सभी अर्थव्यवस्थाएं जब वे बहुत तेजी से बढ़ी तो उनका उत्सर्जन बहुत अधिक था। मार्टिन राइसर ने आगे कहा कि प्रौद्योगिकी और इसकी मजबूत सेवाएं अभिविन्यास के कारण भारत के पास अवसर है। उन्होंने कहा, भारत में बहुत अधिक घरेलू नवप्रवर्तन क्षमता और मजबूत पूंजी बाजार है, इसलिए साझेदारी में मैं आशावादी हूँ कि भारत दुनिया की पहली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कल की आपने मे बी स्पीच सुनी होगी मुकम्मल तौर पे, जो कि पीएम मोदी ने की है, और उसके अंदर काफी चीजें उन्होंने बताई हैं और कुछ प्रोमिसेस भी किए हैं अपनी आवाम से, और अपनी यंग यूथ को मोटिवेट किया है, उजागर किया है, बताया है कि तीसरे टर्म में आने के बाद मैं बहुत सी चीजें बदलूंगा। आने वाले 10 सालों में भारत जो है एक बार फिर से बदला हुआ नजर आएगा। पीओके मतलब आजाद कश्मीर को लेके भी उन्होंने काफी बातें की हैं। तो इससे रिलेटेड आपकी अपनी राय रखते हैं? कल मोशन ऑफ थैंक्स की जो आखिरी स्पीच थी, ये लोकसभा की पहले देती थी, कल राज्यसभा में थी, और उसके अंदर उन्होंने काफी सारी चीजें जो सवालात अपोजिशन से पूछे जाते हैं उनको क्लियर किया जाता है, अपना पूरा ट्रैक रिकॉर्ड बताया जाता है, स्पेशली लास्ट 1 साल का, और फिर 9 साल की भी बात होती है, पर स्पेशली 1 साल का तो पूरा डिटेल में बताया जाता है। उसके बाद अब ये साल एक ऐसा है जहां पर इलेक्शन होने, तो अगले इन्होंने 5 साल की भी बात की है और फ्यूचर की भी बात की है। अगर जैसे स्टार्टिंग में जाए तो वो बेसिक सी चीजें थी, क्या क्या अचीव किया, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, जीडीपी को 11वें नंबर से 5वें नंबर पे लाना हो, फास्टेस्ट फ्रेजाइल 5 से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी तक लेके आना हो, या एफडीआई की बातें हो, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल स्टैंडिंग जो आज है। 2014 में इंडिया 4th जियोपॉलिटिकल पोल नहीं था, पर आज के टाइम पे इंडिया एक 4th जियोपॉलिटिकल पोल है। आज इंडिया हर डोमेन में जो अपनी एक सिर्फ पावर नहीं दिखा रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही पावर भी आती है। तो जैसे इंडियन नेवी के एक्शंस हो गए रेड सी में, या कुछ दुनिया में दूसरी चीजें हो गई, एड पहुंचाना हो गया, कहीं पे रिलीफ वर्क करना हो गया, कहीं इन्वेस्टमेंट्स करनी हो गई, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स करने हो गए आपके अंडर डेवलप कंट्रीज में, अफ्रीका में, कैरेबियन में, पैसिफिक आइलैंड्स में, साउथ अमेरिका में, एशिया के काफी सारे मुल्कों में, इन सब के बारे में बात की। उन्होंने अपनी जो इनकी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, जो सेंट्रल स्कीम्स जो के स्पेसिफिक एक स्टेट के लिए या किसी एरिया के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए हैं, उन सब के बारे में बताया।
जैसे गैस कनेक्शन हो गए, हर घर जल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना, रूरल रोड्स, ग्राम पंचायत रोडों के बारे में बात की, पीएम आवास योजना के बारे में बात की। तो इस तरीके से बहुत सारी उन चीजों को उन्होंने गिनवाया। उसके बाद G20 जो हुआ, जो कि हिस्टोरिकल था कि 100% जो डिक्लेरेशन आई विदाउट एनी अपोजिशन या कॉन्ट्ररी व्यूज फ्रॉम अदर मेंबर्स, अफ्रीकन यूनियन को उसका पार्ट बनाना, ग्लोबल साउथ का लीडर बनना, इंटरनेशनल इनिशिएटिव लॉन्च करना जिससे इंडिया की स्टैंडिंग बढ़े, चाहे वो ग्लोबल साउथ का इनिशिएटिव हो, इंटरनेशनल मिलिट ईयर का इनिशिएटिव हो, चाहे योगा डे का इनिशिएटिव हो, या चाहे आपके आयुर्वेदिक, जो WHO ने आयुर्वेदिक को रिकॉग्नाइज किया और WHO के अंडर अब वो आयुर्वेदिक दवाइयां भी जो उसके अंदर आती हैं, जिसको होम्योपैथी भी आप कह सकते हैं एक तरीके से। तो ये सारी चीजें उन लोगों ने गिनवाई जो पीएम मोदी के पिछले 9.5 साल में ये चीजें हुई हैं मोटा मोटा। और जैसे चंद्रयान भी हुआ, आदित्य L1 भी इसी साल हुआ, तो सारी चीजें गिनवाई गई। और कुछ जो अपोजिशन के सवाल थे, जब उनके जवाब देना, फॉर एग्जाम्पल जो नॉर्थ साउथ का डिवाइड क्रिएट करते हैं उसके ऊपर उन्होंने झाड़ा। उसके बाद पीएम मोदी ने ये कास्ट बेस्ड सेंसस के ऊपर, जातिवाद के ऊपर, उसके बाद रिजर्वेशंस की जब बात आई तो रिजर्वेशंस पे फिर पीएम मोदी ने पुराने गड़े मुर्दे उखाड़े, जिससे अपोजिशन को बताया कि ये हमारा किया धरा नहीं है, तुम लोगों का किया धरा है। जवाहरलाल नेहरू की स्पीचेस सुनाई और कांग्रेस के वो 60 साल की, वह 65 साल में जो महंगाई थी वो उसके बारे में बताया। SC ST रिजर्वेशंस को लेके अभी भी बहुत बड़ी डिबेट चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में भी इससे रिलेटेड एक केसेस चल रहे हैं। इन सब के ऊपर बात हुई। और आने वाले 5 साल में पीएम मोदी ने कहा जितनी मेरी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं ये तो चलती रहेंगी, और पर्टिकुलरली जहां जहां हमें और स्कीम्स लानी होंगी वहां वहां हम वो स्कीम्स लेके आएंगे। जहां पर हमें खत्म करनी होंगी कुछ स्कीम्स जो एरिया स्पेसिफिक हैं, कम्युनिटी स्पेसिफिक हैं, स्टेट स्पेसिफिक हैं, उनको हम खत्म करेंगे। और उन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली कि अगले 5 साल विकसित भारत की फाउंडेशन को बनाने में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेगा इंडिया अगले 5 साल। और उस रोल की वजह से फाउंडेशन इतने स्ट्रांग होंगे कि 2047 तक विकसित भारत कंप्लीट हो जाएगा, बन जाएगा, या उसका रास्ता आसान होगा। फाउंडेशन स्ट्रांग होने चाहिए। उन्होंने जैसे बुलेट ट्रेन की बात की, एम्फेसिस किया कि अगले 5 साल हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज, आपके मिलेट्स में, उसके अलावा आपके फिशिंग इंडस्ट्रीज, आपकी जो ये एनिमल हस्बेंड्री जो इंडस्ट्रीज होती हैं, आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री, इसके अंदर हम एक्सटेंसिवली काम करेंगे और इसके अंदर आपको 200% 100% का ग्रोथ दिखेगा, 1 टाइम 2 टाइम्स का ग्रोथ दिखेगा, एक्सपोर्ट्स में भी, लोकल प्रोडक्शन में भी। उन्होंने ये जैसे एजुकेशन के ऊपर बात की कि इंडिया में डिमांड के हिसाब से उतनी सप्लाई नहीं है एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की, इस वजह से लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। तो हम और भी तेजी से और भी रैपिडली आने वाले 5 साल में उन्हीं तेजी से इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करेंगे, वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस, कि हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े लाखों रुपए खर्च करके। और पिछले 10 साल की अगर बात करें तो पिछले 10 साल में हर ऑन एन एवरेज पर डे 2 कॉलेजेस बने और पर वीक 1 यूनिवर्सिटी बनी है पिछले 9 सालों में। तो एजुकेशन पे काम चलता आ रहा है, पर अभी भी बहुत काम उस पर होना बाकी है। सप्लाई और डिमांड का इशू है, जिस दिन वो इक्वल हो गया तो फिर कोई इशू ही नहीं है। बाकी बात रही इंडिया के एजुकेशन क्वालिटी की, तो वो तो पूरी दुनिया ही मानती है, तो उस पर क्या बात करना। और इसके अलावा उन्होंने आर्मी के ऊपर, आर्म फोर्सेस के ऊपर बात की, क्योंकि जब कांग्रेस का टाइम था तो उन्होंने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को रोक दी थी। और स्पेशली जो यूपीए का जो सेकंड टर्म था 2004 से 2014, जो दूसरी दफा यूपी आई थी पावर में, तो इस टाइम पे इंडियन मिलिट्री ने कोई भी सिग्निफिकेंट एक्विजिशंस या वेपन्स या रिसर्च एंड डेवलपमेंट लोकल या इंपोर्टेड कुछ भी नहीं किया। और मॉडर्नाइजेशन तो 80s से ही रोक के रखी थी। तो वो जो चेंजेस आए 14 के बाद, जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में एक्सरसाइजेस, जो कॉपरेशन होती है वो बढ़ी है बायलैटरली। आप अभी भी देख लें, सऊदी अरब की अभी एक्सरसाइज खत्म हुई है, अभी फिर आ गई है 17 फरवरी को फिर एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज शुरू हो रही है।
तो ऐसी बहुत सी चीजें, कश्मीर की बात की, लद्दाख की बात की, वहाँ की डेवलपमेंट